सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बड़े आइंस्टीन। हमारा क्लास 9th का मोशन चैप्टर चल रहा था। ओके, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी, मोशन के भी बारे में बात कर ली थी। तो चलो, मैं ऐसा यूनिट्स बनाना भूल गया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो सबसे पहले ये बताता हूँ। देखिए, जो क्या कहते हैं ऐसा यूनिट होती है ना, ये क्या होती है? देखो, ऐसा यूनिट वो होती हैं जिस टर्म्स में हम किसी भी चीज़ को मापते हैं सॉरी। जैसे कि टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो जैसे कि टाइम अगर हमें बताना होता है तो हम कैसे बोलते हैं कि 1:15 हो गई, मतलब कि मिनट, आवर, सेकंड, ये सारी क्या है? ऐसा यूनिट है किसकी? टाइम की। ओके, ऐसे ही जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस का एक लेंथ है ना, तो लेंथ की ऐसा यूनिट होती है बेटा मीटर, सेंटीमीटर, ओके, किलोमीटर, ये सारी किसकी हैं? लेंथ की ऐसा यूनिट्स होती हैं। ओके, और हम लोगों को ये भी पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है? लेंथ है। ओके, तो चलिए बेटा, आज हम बेसिकली बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, कि इस चीज़ में डिस्टेंस क्या होगा और इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बेटा, सबसे पहले एक काम करते हैं, स्केलर और वेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, ये हमारा स्केलर क्वांटिटीज और हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देखिए, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है और होते क्या है ये? देखिए, ये वो क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड सॉरी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? मैग्नीट्यूड होता है उसके पास, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। तो मैं पहले एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि मेरा डिस्टेंस है, एग्जांपल के लिए जैसे मैंने क्वांटिटी ली डिस्टेंस, ठीक है, मैंने लिया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मान के चलिए मेरा क्या आया? मैंने मान के चलिए डिस्टेंस मेरा 5 मीटर था। 5 मीटर था। अच्छा, मीटर क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि भाई किसी भी मतलब हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो उसे हम बिना ऐसा यूनिट के थोड़ी ना लिखेंगे। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, लेकिन हम डिस्टेंस के लिए मीटर ही कंसिडर करते हैं। ओके, तो डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर। मैग्नीट्यूड क्या होता है? देखो, मैग्नीट्यूड जस्ट अ नंबर होता है। देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड निकालो, स्पीड का मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड हम कह सकते हैं एक नंबर होता है ये। जैसे कि ये बॉडी पहले ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। मान के चलिए 5 मीटर का डिस्टेंस था, ये 2 मीटर का डिस्टेंस था, ये दोबारा 5 मीटर का डिस्टेंस था। तो ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। अगर कोई मुझसे पूछे कि टोटल मैग्नीट्यूड क्या है, टोटल मैग्नीट्यूड क्या है, यानी कि टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का टोटल मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब कि टोटल डिस्टेंस कितना है? तो कितना हो जाएगा? 5 + 2 + 5 कितना हो गया? 12 मीटर। ओके, अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो टोटल होता है ना, ये जो टोटल होता है, इसकी जगह हम एक टर्म और यूज़ करते हैं, नेट। हम या तो ये कह सकते हैं कि टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, या फिर हम कह सकते हैं नेट डिस्टेंस। नेट डिस्टेंस क्या है? नेट का मतलब होता है टोटल, ठीक है। कितना आ गया है? 5 + 2 + 5 = 12 मीटर। आई बात समझ में? ओके, चलिए अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं
जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट अगर किसी ने बोला 6 मीटर है भाई, 6 मीटर ठीक है। अरे अगर डिस्प्ले मान के इसी एग्जांपल में ले लो, अगर कोई मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछे, कोई अगर मुझसे इस ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट अगर कोई पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट बताना, तो पहले ड्रॉ करना पड़ेगा ये रहा। बाद में मुझसे पूछेगा बताओ इस डिस्प्लेसमेंट की लेंथ क्या है, तो मैंने मान के चलिए 6 मीटर होगी। निकाला नहीं है, मैं ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। मान के चलो मैंने बोला 6 मीटर, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया। लेकिन अब डायरेक्शन की भी बात आई कि 6 मीटर तो है, 6 मीटर तो है, लेकिन किस डायरेक्शन में है। अरे देखो ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ये गया ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में गया। अरे ऐसे ही तो होता है, देखो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अभी जब मैं ये कह रहा हूँ मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ की है, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई भी बंदा किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन में ही तो जा रहा है, इसी में तो जा रहा है देखो। तो मान के चलिए 6 मीटर होगा, ओके। तो 6 मीटर होगा, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, 6 मीटर, तो मैग्नीट्यूड तो हो ही गया। अच्छा डायरेक्शन भी लिखूंगा, किस डायरेक्शन में, 6 मीटर ईस्ट। बात आई समझ में, बात आई समझ में। अगर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और अगर स्केलर वेक्टर में अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ज़रूरी तो है ये, बट अभी कोई नहीं। तो चलिए आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया बेटा, मुझे एक क्वेश्चन दिया है, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम रेस्ट एंड कवर्स 100 मीटर डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस it travels in the opposite direction with 70 with 70 मीटर ऑफ डिस्टेंस, फाइंड द नेट डिस्टेंस इन डिस्प्लेसमेंट। देखो मैं समझाता हूँ। देखिए कोई कार है ठीक है बेटा, कोई कार है, वो पहले रेस्ट में थी, ठीक है। कोई कार है, वो पहले किस में थी, रेस्ट में थी, ठीक है। अ कार ट्रेवल फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, तो रेस्ट में थी, तो अब उसने क्या किया, 100 मीटर का डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में कवर कर लिया, ठीक है। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखो ये यहाँ से यहाँ तक, ये कोई कार होगी इस तरह से, ये कोई कार होगी, ये किस डायरेक्शन में गई बेटा, ये इस डायरेक्शन में गई, स्ट्रेट लाइन वो कह रहा है, या ना स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ये 100 मीटर का इसने डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। यहाँ से गई और कितना मीटर चल गई वो, 100 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है। बात आ रही है ना समझ में। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन विद 70 मीटर ऑफ डिस्टेंस। देखो जब इसने ये पूरा डिस्टेंस बेटा कवर कर लिया ना, जब इसने ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया ना, तो अब ये यहाँ से क्या हुआ है, पूरा 100 मीटर कवर करने के बाद ये वापस चला आया है बेटा, वापस चला आया है, बात समझ में आ रही है, वापस चला आया है। अच्छा ये यहाँ से कितना वापस चला है, ये बंदा जो है ये यहाँ से यहाँ तक कितना वापस चला है, 70 मीटर। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ कुछ होगा 70 मीटर, यहाँ से जब ये वापस आया होगा तो ऐसे करके कुछ यहाँ पर होगा 70 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 70 मीटर, 70 मीटर है ना। ये कार पहले 100 मीटर गई यहाँ तक, 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसने क्या किया, इसी पॉइंट से पीछे चला। अच्छा पीछे वो कितना चला, 70 मीटर, बात समझ में आ रही है ना। अच्छा जब वो, ठीक है। अच्छा तो उसका ये रहा इनिशियल पॉइंट बेटा, और इसका ये रहा फाइनल पॉइंट, बात समझ में आ रही है ना। ये रहा इनिशियल पॉइंट, जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ उसे इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और जहाँ पर मोशन खत्म हुआ उसे फाइनल पॉइंट कहते हैं, बात समझ में आई। अच्छा अब वो कह रहा है कि नेट डिस्टेंस निकाल दो और नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, मतलब कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना चल दिया और टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने कितना मतलब उसका कितना हो गया, ठीक है। तो अब इसे कैसे करेंगे हम, देखो
देखो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, डिस्टेंस नेट, ऐसे हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है। डिस्टेंस टोटल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो 100 मीटर तो इतना चल गया, और फिर यहाँ से पीछे वो कितना चला था, 70 मीटर। बात समझ में आ रही है, देखो यहाँ से यहाँ तक 100 चला था और यहाँ से फिर 70 चला था, ठीक है। तो 100 प्लस 70, अरे डिस्टेंस में तो सीधा ऐड ही तो कर देते हैं, तो कितना हो गया, नेट डिस्टेंस कितना हो गया, 170 मीटर, 170 मीटर हो गया ना। अच्छा, तो नेट डिस्टेंस तो मैंने निकाल लिया। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, याद करो, डिस्टेंस क्या होता था, डिस्टेंस होता था बेटा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, यानी कि जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है और जहाँ पर मोशन ख़त्म हुआ है, उन दोनों के बीच की दूरी, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, इन दोनों के बीच में यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट, यही तो होगा, ये बेटा ये, यानी कि मुझे ये लेंथ निकालनी है, मुझे ये लेंथ निकालनी है। दोबारा समझो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है इनिशियल पॉइंट, जहाँ पर मोशन खत्म हुआ है फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी को क्या कहते थे, डिस्प्लेसमेंट। तो अब मुझे ये लेंथ निकालनी है, अब मैं इस लेंथ को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, बताओ, मैं इस लेंथ को कैसे निकाल लूँगा। अब देखो मुझे एक बात बताओ, मेरा ये पूरा डिस्टेंस कितना था, मेरा ये पूरा डिस्टेंस कितना था, 100, और मेरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 70। देखो मुझे ये चाहिए ना, मुझे ये चाहिए ना, तो मुझे, मैं इसमें से ये टुकड़ा तोड़ लूँगा, मुझे ये चाहिए ना, तो इसमें से इतना ही टुकड़ा ही तो तोड़ूंगा मैं, मुझे इतना टुकड़ा चाहिए, बाकी का ये जो है ना, ये बेटा बेटा ये जो है ना, मुझे ये टुकड़ा नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, मुझे ये टुकड़ा चाहिए, मुझे ये टुकड़ा नहीं चाहिए, मुझे कौन सा टुकड़ा चाहिए, ये टुकड़ा चाहिए। तो ये टुकड़ा मुझे कैसे मिलेगा, अगर मैं इस अगर मैं इस पूरे टुकड़े में से ये टुकड़ा तोड़ दूं, इस पूरे टुकड़े में से अगर मैं इतना टुकड़ा तोड़ दूं, तो मुझे इतना ही तो टुकड़ा मिल जाएगा, बता रही समझ में। देखो इस पेन से समझो, देखो ये पूरा 100 मीटर, ठीक है, ये पूरा 100 मीटर, देखो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ 100 चला, ओके, फिर यहाँ से 70 चला, इतना कुछ इतना ही तो चला होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये रहा इनिशियल पॉइंट, ये रहा फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट की जो बीच की जो लेंथ होती है उसी को तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अब मुझे ये टुकड़ा चाहिए, तो ये टुकड़ा जब मुझे चाहिए तो मुझे ये पूरा टुकड़ा अलग करना पड़ेगा, ऐसे करके, ऐसे करके मुझे तभी तो यही तो टुकड़ा मिलेगा। अच्छा, अलग करने से मतलब क्या है, मतलब कि मुझे इस पूरे टुकड़े में से ये टुकड़ा माइनस करना पड़ेगा, बता रही समझ में, मुझे इस पूरे टुकड़े में से, इस पूरे में से कितना हटाना पड़ेगा, इतना, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, देखो ये पूरा टुकड़ा कितना था, 100 था ना, ये पूरा टुकड़ा 100 था ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी थी, 100 थी ना, ओके। तो इस 100 में से मैं माइनस करूँगा इतना, इस 100 में से इतना माइनस करूँगा, और ये लेंथ कितनी थी बेटा, जब ये वापस चल के आया यहाँ से यहाँ तक 70 थी ना, तो मैं क्या करूँगा, 100 माइनस का 70, ठीक है। तो मेरा ये टुकड़ा आ जाएगा ना, मैंने ऐसा ही तो किया, इस पूरे में से इसे हटा दिया, ओके। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। मैं क्या करूँगा, इस पूरे में से इतना हटा दूंगा, जब तो मेरा इतना आ जाएगा, मतलब कि मैंने कुछ ऐसा किया कि इस पूरे 100 में से मैंने इतना टुकड़ा तोड़ दिया, और ये पूरा टुकड़ा, ठीक है, तो ये पूरा कितना था, ये पूरा था 100, इस 100 में से मैंने कितना तोड़ दिया, इतना, और इतनी लेंथ कितनी है, देखो ऊपर 70, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 30 मीटर, डिस्प्लेसमेंट पे कितना आ गया, 30 मीटर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो सामने देखो, अ मैन ट्रेवल्स 50 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर साउथ, व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है,
ओके, देखिए एक आदमी 50 मीटर कहाँ चला? ईस्ट डायरेक्शन में। तो चलिए मैं बना लेता हूँ, देखो मैं ऐसे बना लेता हूँ। मैं देखो फिजिक्स में डायग्राम बनाया करो जब भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से भाग रहा था, ये किस डायरेक्शन में चला? ईस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट कौन तो ईस्ट डायरेक्शन किधर है? इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। ईस्ट डायरेक्शन इधर ही तो है, देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो मुझे तो इस सॉरी मैं थोड़ा, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अब इसे ईस्ट जाना है। देखो ये 50 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन में चला है। अब मैन ट्रेवल 50 मीटर ईस्ट, यानी कि ये है, ये किधर जाएगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ईस्ट में जाएगा ना। तो ईस्ट देखो किधर है? इधर है ना। तो ईस्ट में ये ऐसे चला गया, ठीक है। अच्छा कितना मीटर चला है? 50 मीटर। तो मैंने लिख दिया 50 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर। ओके, फिर वो क्या कह रहा है? 10 मीटर साउथ, यहाँ तक तो चला गया, फिर यहाँ के बाद वो कहाँ गया? 10 मीटर साउथ की तरफ। तो साउथ की तरफ नीचे ही तो होता है साउथ। तो फिर ये यहाँ से ऐसे करके मुड़ गया, और कितना हुआ इसका? 10 मीटर। 10 मीटर हो गया। पहले चला ईस्ट डायरेक्शन में, देन फिर वहाँ से इसने टर्न लिया 10 मीटर साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, फिर ये यहाँ पर रुक गया, ठीक है। यहाँ पर आकर ये बंदा रुक गया, ठीक है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? अब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बताओ? चलो सॉल्व करो, पहले वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। देखो सो सिंपल, क्या होगा? डिस्टेंस निकालना ना। डिस्टेंस तो यार बहुत आसान होता है डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस में निकालना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पहले इतना चला, पहले इतनी लेंथ कवर करी, फिर इतनी लेंथ कवर कर ली। जिस जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, उसी लेंथ को ऐड कर दिया करो, यानी कि 50 प्लस 10 कितना आ गया? 60 मीटर। ये आ गया बड़ा डिस्टेंस। अब वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट अच्छा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा बताओ? देखो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा? ये यहाँ से इसने स्टार्ट किया, फाइनल पॉइंट यहाँ पर खत्म। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी तो होगी। तो कौन सी होगी? ये वाली लेंथ ही तो होगी भाई, ये वाली। ये अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूँ ऐसे करके, ऐसे, ये रहा, ठीक है। मुझे ये लेंथ निकालनी है, मुझे ये वाली लेंथ चाहिए। इस वाली लेंथ को मैं कैसे निकालूंगा? मैं इस वाली लेंथ को कैसे निकालूंगा? तो देखो पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें एक ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया था बेटा। ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया था। मैंने क्या बताया था? पाइथागोरस थ्योरम बताई थी, ये वाली। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें मैंने तुम्हें ये बताया था, अगर देखो ये साइड वाली लाइन कौन सी होती है? ये होती है बेटा बेस। ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन कौन सी होती है? सॉरी, ये होती है पी, ये होती है पी, ये बी और ये एच। किसी भी ट्रायंगल में अगर मुझे दो साइड दी हो, बी दी हो और पी दी हो, तो मैं एच निकाल सकता हूँ। ये कौन सा ट्रायंगल है? ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का राइट ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, अच्छा इस वाली लेंथ को मैं क्यों निकालना चाह रहा हूँ? क्योंकि यही तो मेरा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कह लो या एच कह लो, हाइपोटेनस कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो मैं ये वाला फार्मूला लगा दूंगा, मैं ये वाला ही तो फार्मूला लगा दूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा? यही तो होगा, एच होगा। डिस्प्लेसमेंट मेरा एच के बराबर होगा। अब इस एच की वैल्यू निकालेंगे। चलो एच स्क्वायर, पहले फार्मूला लगाओ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू निकालनी है ना, तो एच स्क्वायर ऐसे कैसी? देखो पी कितना है, देखो पी देखो, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर। बेस कितना ऊपर वाला देखो, 50 का स्क्वायर। अब 10 10 से 100, 10 10 से 100, किसी के भी ऊपर अगर स्क्वायर लगाओ तो उसी का मल्टीप्लाई क्या कहते हैं दोबारा हो जाए। इतनी चीज़ तो तुम्हें पता होगी, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब ये 50 का क्या होगा? 50 का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पर कर लो, 50 इंटू 50,
तो जब मैं 50 इंटू 50 को जब मैं करूँगा तो 0 0 0 5 5 25, क्या आ जाएगा 2500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2500 2500 एच स्क्वायर की वैल्यू नहीं। अच्छा अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 2600। अभी ये जो वैल्यू तो निकली है एच स्क्वायर की वैल्यू निकली, लेकिन मुझे एच की वैल्यू निकालनी है। तो अच्छा तो अब इसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो इस स्क्वायर को हटाऊंगा, जब भी इस स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ पर रूट लग जाता है। तो एच कितना आ गया अंडर रूट में 2600। ये आंसर लो भैया, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। आगे बात समझ में। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the distance and displacement if the person travels half round of the circular path whose radius is 30 meter, 30 सेंटीमीटर। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई बंदा तो कोई सर्कल है, ठीक है, जैसे कोई सर्कल है, जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये कोई सर्कल है, ठीक है, कोई भी सर्कुलर पाथ ये हो सकता है, ठीक है। तो वो कह रहा है अगर कोई बंदा इस सर्कल का आधा चक्कर लगाता है, चाहे वो यहाँ से चलना स्टार्ट करे या यहाँ से, भाई चारों तरफ से एक ही तो है, एक ही तो गोल आई है। तो अगर ये आधा चक्कर लगाए तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, और इसका रेडियस मुझे कितना दिया है। इसका रेडियस बेटा देखो इससे पहले जो फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 था ना, उसमें मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं मैथ के, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस वगैरह, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डायमीटर, पहले इससे पहले उसे देख के आना, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है वो कितना दिया है, वो दिया मुझे 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है अगर कोई बंदा यहाँ से चलना स्टार्ट करे, यहाँ से चले 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 और आधा चक्कर लगाए, अरे पूरा चक्कर तो ये हो गया, लेकिन वो क्या कह रहा है आधा चक्कर हो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से चले और यहाँ पर रुक जाए, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ। अगर आप ठीक से समझ रहे हैं तो आप इसका आंसर खुद दे देंगे, खुद दे देंगे। वीडियो पॉज करो करो अपने आप। देखो मैं बताऊँ, देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये जो सर्कल है ये भी तो एक तरह का डिस्टेंस है, ये भी तो एक तरह की लेंथ है, ठीक है। और सर्कल की लेंथ क्या होती है, सर्कल की लेंथ को क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। तो सर्कल की वो सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है ना। तो वो पूरा डिस्टेंस नहीं चला, वो सर्कल पर इस तरह से पूरा डिस्टेंस नहीं चला, वो आधा ही चला यहाँ तक। अच्छा ये पूरी लेंथ कितनी होती थी सर्कल की, सर्कल की ये पूरी लेंथ को सरकमफेरेंस कहते थे। सर्कल की पूरी लेंथ कितनी होती थी, 2 पाई आर ही तो होती थी, 2 पाई आर ही तो होती थी, है ना। मैं पहले डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, मैं डिस्टेंस निकालने की बात कर रहा हूँ। तो अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए कि भाई वो कितना चल गया, तो डिस्टेंस क्या होगा, 2 पाई आर ही तो होगा, 2 पाई आर होगा क्या। देखो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है कितनी होती है, 2 पाई आर, लेकिन वो तो आधा चला है ना, यहाँ से चला और यहाँ पे ख़त्म, यानी कि 2 पाई आर का आधा ही तो होगा इसमें, 2 पाई आर का आधा ही तो होगा। तो 2 पाई आर को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 से। जब भी किसी चीज़ को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि उसी जिस चीज़ को हमने 2 से डिवाइड किया है उसी का आधा निकल आया। भाई वो आधा चला यहाँ से यहाँ तक गया, यानी कि देखो पूरा कितना होता है, पूरा होता है 2 पाई आर, लेकिन वो आधा ही तो चला है, तो आधा क्या होगा, 2 पाई आर का आधा ही तो होगा। तो 2 पाई आर, अब मुझे आधा निकालना है तो मैंने डिवाइड 2 से कर दिया, अब इसमें वैल्यूज डाल दो, देखो 2 ओके इनटू में। अच्छा पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इनटू में रेडियस कितना है, देखो रेडियस इतना है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर अपॉन में 2। अब बस ऐसे सॉल्व कर दो, देखो ये 2 1 2, अब कितना हो जाए 3.14 इंटू में 30। अब इन सबको क्या कर दो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पर कर लो 3.14 इंटू में 30, 0 0 0 इंटू में 4 3 12,
9 10 9 10, ठीक है। ये और 2 के बाद 0, ये कितना आ गया 0.2 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या आएगा डिस्टेंस आ गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब ये बंदा चला ना तो इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, इसने कर लिया 100.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट तो यार देखो बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो ये रहा इनिशियल पॉइंट, ये रहा फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, यही तो होगी। देखो यही तो होगी, यही तो होगी, ये होगी भाई। अब इस लेंथ को मैं कैसे निकालूं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये तुम्हें सर्कल का डायमीटर नहीं लग रहा, क्या तुम्हें सर्कल का डायमीटर नहीं लग रहा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायमीटर होगा सर्कल का, डायमीटर होगा, डायमीटर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो डायमीटर होगा, इसीलिए मैंने इक्वल टू का साइन लगाया। तो डायमीटर कैसे निकालना, डायमीटर का फॉर्मूला भी तो होता है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r, ये होता है कि नहीं। तो डायमीटर में कैसे निकालूंगा, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू में रेडियस कितना है, r का मतलब रेडियस, रेडियस है 30, तो डायमीटर कितना आ जाएगा 0.60, ठीक है 60 सेंटीमीटर। लो भैया ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इन क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है यार। लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइबर करो यार, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पूछो, सब्सक्राइबर करने में तुम्हें पैसे तो लग नहीं रहे, ओके। चलिए थैंक यू।